चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सोशल साइंस एसएसटी। सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर थर्ड मैम, चैप्टर नंबर थर्ड, ओशियन एंड चैप्टर कॉन्टिनेंट्स। नंबर चैप्टर नंबर थर्ड में हम लोग किस बारे में पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे ओशियंस कौन से थे, हमारे कॉन्टिनेंट्स कौन से थे, है ना? यस मैम। और हमने कौन कौन से कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ लिया था? हम लोगों ने एशिया और अफ्रीका के बारे में पढ़ लिया था, है ना? यस मैम। अब हम आज आगे पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो जैसे आप लोग देख सकते हो, ये क्या है आपका? ये 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियन वर्ल्ड मैप और 5 ओशियंस के मैप है। 5 ओशियंस है। राइट। ये क्या है आपका? ये है आपका 7 कॉन्टिनेंट का मैप है। 7 कॉन्टिनेंट विद 5 ओशियंस। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? इसमें हम लोगों ने पढ़ा था एशिया अफ्रीका। राइट। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था एशिया। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था किस बारे में? एशिया के बारे में। जो एशिया क्या था? हमारा फर्स्ट कॉन्टिनेंट था, है ना? कॉन्टिनेंट। यस मैम। यस तो मैम। फर्स्ट जो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट था वो कौन था? वो था हमारा एशिया। 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 सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा था हमारा? अफ्रीका। अफ्रीका। अफ्रीका क्या था हमारा? सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट था। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ बारे में। अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका क्या है? नॉर्थ अमेरिका हमारा थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। थर्ड। नॉर्थ अमेरिका है हमारा थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो अब देखिए, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। यस सर। The third largest continent is North America. North America क्या है? ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट थर्ड कॉन्टिनेंट है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। It was discovered by Christopher Columbus. और इसको किसने डिस्कवर करा था नॉर्थ अमेरिका को? क्रिस्टोफर कोलंबस। राइट। क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था? नॉर्थ अमेरिका का डिस्कवर किया था। डिस्कवर। This continent contains one of the most wealthy and technological advanced nation in the world, like United States of America. और इस कॉन्टिनेंट में क्या है जो सबसे ज्यादा वेल्थी और टेक्नोलॉजिकल एडवांस नेशन है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। वो कहाँ है? वो यहीं पर ही है। Canada is another important country of the continent. और कनाडा क्या है? ये भी एक दूसरी important country है इस continent की।
The North America continent is vast. और जो नॉर्थ अमेरिका, सब लोग अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये क्या है, ये काफी वास्ट है, विथ मैनी ब्यूटिफुल एरियाज। और यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर एरियाज प्रेजेंट हैं। These include high mountains like Rockies and huge lake like the Great Lakes. और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हाई माउंटेन प्रेजेंट है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम रॉकीज बोलते हैं। हाई माउंटेन्स कौन से हैं यहाँ पे, हमारे रॉकीज। और यहाँ पे क्या है, ह्यूज लेक्स है, जिनको हम ग्रेट लेक्स बोलते हैं। The Great Lakes are the collection of 5 lakes collected in the eastern part of North America on the border between Canada and the United States. और ये जो ग्रेट लेक है ये कब बनता है, ये बनता है आपका जब क्या होता है, 5 लेक्स एक साथ मिलती हैं, कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में, और जो क्या है, कनाडा और यूएसए का बॉर्डर है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे 5 लेक्स एक साथ मिलती हैं और किसका फॉर्मेशन होता है, ग्रेट लेक का फॉर्मेशन होता है। They make the largest group of freshwater lake on the earth. और ये क्या करती हैं, ये काफी बड़ी ग्रुप बनाती हैं, किसकी, फ्रेश वाटर लेक की, हमारे अर्थ पे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क, द नेचुरल वंडरर। ये क्या है, जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है ये एक नेचुरल वंडरर है एंड इज नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी। और इसको किस लिए जानते हैं, यहाँ की जो खूबसूरती है, इस पार्क की जो सुंदरता है, इसके लिए इस पार्क को जाना जाता है। इट्स हॉट स्प्रिंग एंड इट्स प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे क्या है, यहाँ काफी ज्यादा सुंदर प्लेस है, यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स प्रेजेंट हैं और साथ साथ यहाँ पे क्या किया जाता है, वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। दिस पार्क इज द वर्ल्ड फर्स्ट नेचुरल पार्क। और ये जो पार्क है ये क्या है, ये वर्ल्ड का पहला नेचुरल पार्क है। ठीक, तो येलो नेशनल पार्क क्या है, ये आपके वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क है। क्यों, क्योंकि किस लिए जाना जाता है, ये काफी ज्यादा मशहूर भी है, यहाँ की खूबसूरती की वजह से, यहाँ की ब्यूटी की वजह से, हॉट स्प्रिंग्स की वजह से, और यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है उसके लिए भी। तो आप लोगों को पता है कि हॉट स्प्रिंग क्या होता है? नो मैम। यस मैम। बताओ बेटा, क्या होता है हॉट स्प्रिंग? लेक की तरह रहता है, उसमें पानी बॉईल होते रहता है, बहुत गर्म पानी उबलता रहता है। राइट, जो नेचुरल बॉइलिंग वाटर होता है, कौन सा वाटर, नेचुरल बॉइलिंग वाटर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ हॉट स्प्रिंग। हाँ, जो नेचुरल हॉट वाटर होता है उसको हॉट स्प्रिंग बोला जाता है। ठीक है, यस मैम। अब नेक्स्ट आता है हमारा साउथ अमेरिका। अब क्या आता है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका क्या है, ये हमारा कॉन्टिनेंट है। राइट, ये हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। तो अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे साउथ अमेरिका के बारे में। The fourth largest continent is the world is South America. South America क्या है, वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है।
This continent is famous for its biodiversity. सबको वॉइस आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो साउथ अमेरिका में क्या है? साउथ अमेरिका में फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और ये किसलिए फेमस है? ये यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है? यहाँ पे सबसे ज्यादा अमेज़न रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट है, जो क्या है? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और डेंस फॉरेस्ट है, मतलब कि सबसे बड़ा और सबसे घना जंगल है। यस मैम। A large and the diverse number of living creatures dwell in this forest. और सबसे ज्यादा लिविंग क्रिएचर्स भी कहाँ पाए जाते हैं? इन्हीं फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। The Andes extended from north to south. सब लोग अपने माइक को म्यूट करिए। किसी का भी माइक अनम्यूट नहीं होना चाहिए। The Andes extend from north to south in the western part of the continent. और जो इस कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे जो एंडस है वो क्या है? नॉर्थ से साउथ तक पूरा फैले हुए हैं। The Amazon is by far the world's largest river in terms of amount of water that flows in it. जो Amazon रिवर है, ये क्या है? ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पे पानी फ्लो करता है, जितना अमाउंट ऑफ वाटर रिवर में फ्लो करता है, उससे क्या करा गया है? इस रिवर को वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर माना गया है। Isthmus of Panama joins नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पे आपको क्या हो रहा होगा? यहाँ पे आपको ये एक ऐसा शो हो रहा होगा ज्वाइन करता हुआ सर्कल, ये देखिए। यस मैम। यस मैम। है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक दूसरे से ज्वाइन हो रहा है। ध्यान से देखिए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसी को ही क्या बोला जाता है? इसी को ही इस्थमस ऑफ पनामा बोला जाता है। इस्थमस ऑफ पनामा इसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा अंटार्कटिका। 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 अंटार्कटिका क्या है? ये हमारा 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। लार्जेस्ट। ये क्या है? ये हमारा 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। The 5th largest continent in the world is Antarctica. Antarctica क्या है? हमारे वर्ल्ड का 5th largest continent है। It is frozen land covered with ice. ये कैसी लैंड है? ये फ्रोजन लैंड है जो किससे कवर होती है? आइस से कवर रहती है। That's why it is called it white continent.
इसीलिए हम एंटार्क्टिका को किस नाम से जानते हैं? व्हाइट कॉन्टिनेंट, व्हाइट कॉन्टिनेंट, राइट, एंटार्क्टिका को हम जानते हैं व्हाइट कॉन्टिनेंट, व्हाइट कॉन्टिनेंट। व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से। अगर आपसे पूछा जाए कि एंटार्क्टिका को हम और किस नाम से जानते हैं, तो एंटार्क्टिका को हम व्हाइट कॉन्टिनेंट के भी नाम से जानते हैं। This continent does not have any permanent human residence. ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे परमानेंट ह्यूमन रेसिडेंस प्रेजेंट नहीं है, मीन्स यहाँ पे ह्यूमंस हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। However, a large number of seals, penguins, seabirds and the waves survive in the sea around the continent. इसीलिए यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा मिलती है? सील्स, पेंगुइन्स, सीबर्ड्स, वेल्स, जो क्या करती हैं, यहाँ के रेसिडेंस में सरवाइव कर पाती हैं इस कॉन्टिनेंट के आसपास। The frozen Antarctic ice cap is the largest source of fresh water available to the world. जो अंटार्कटिका में जो भी फ्रोजन आइस केप्स है, तो जैसे कि आपको पता है कि अंटार्कटिका है तो यहाँ पे हमेशा बर्फ मिलती है, जो यहाँ पे आइस मिलती है वो क्या है, वो लार्जेस्ट सोर्स है फ्रेश वाटर का जो हमारे इस वर्ल्ड में अवेलेबल है। Despite this, Antarctica is the driest continent in the world. और अगर इसके अलावा हम देखें तो जो हमारा एंटार्क्टिका है ये क्या है, ये इस पूरे वर्ल्ड में ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको ड्रिंकिंग वाटर अच्छे से प्रॉपरली नहीं मिल पाता है ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो भी नहीं है ना। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम हमारे यूरोप पे। किस पे आते हैं अब हम? यूरोप पे। तो जैसे कि आपको पता है यूरोप क्या है हमारा, यूरोप है हमारा सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। The sixth largest continent is in size is Europe. जो सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो क्या है हमारा, यूरोप है। This continent consists of many technological advanced but small size nations. यहाँ इस कॉन्टिनेंट में क्या है, इस कॉन्टिनेंट पे जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस पे है, पर ये जो नेशन है ये कैसा है, स्मॉल साइज नेशन है। The second largest river in Europe is Danube. यूरोप की जो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम दानूब के नाम से जानते हैं। फ्लो थ्रू 12 कंट्रीज इन इट, जो क्या करता है, इसकी 12 कंट्रीज में फ्लो करती है, और ये कितनी लंबी है, ये 3000 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी को तय करती है। The continent is bordered in the south by the Mediterranean Sea. और ये कॉन्टिनेंट है, हम इस कॉन्टिनेंट में देखें तो इसको आपको क्या दिखेगा, इस कॉन्टिनेंट का ये साउथ है, तो यहाँ साउथ में आपको क्या मिल जाएगा, मेडिटेरियन सी मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मेडिटेरियन मिल जाएगा। Europe and Asia are at times together called it Eurasia. और फिर जब पहले का टाइम था जब यूरोप और एशिया क्या थे, जब एक थे, तब इसको किस नाम से जाना जाता था, यूरासिया, यूरासिया।
यूरेशिया। यूरेशिया। किस नाम से जाना जाता था? इसको यूरेशिया के नाम से। देखो यूरो का यूरो और एशिया का एशिया, तो क्या हो गया? यूरेशिया। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको यूरेशिया के नाम से जाना जाता था। अब आपका लास्ट कॉन्टिनेंट आता है, और वो कौन सा है आपका? ऑस्ट्रेलिया। 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 तो हमारा लास्ट 7 कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे ज्यादा जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। It has many special characteristics. इसमें क्या है? ढेर सारे special characteristics present है। It is the only continent which is an island. Means यही एक ऐसा continent है जो क्या है? एक island है। सब लोग माइक को म्यूट कर दीजिए। सब लोग माइक म्यूट करिए। It is also the only continent which contains a single country. और ये एक ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है जिसमें क्या है? सिर्फ एक सिंगल कंट्री प्रेजेंट है। मीन्स ये एक ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है जो क्या है? एक आइलैंड है। और ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो क्या है? सिर्फ एक सिंगल कंट्री है। The Great Barrier Reefs and the Great Australian Deserts are the two important geographical features of Australia. तो ऑस्ट्रेलिया के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर्स हैं वो क्या है? वो है आपके द ग्रेट बैरियर रीफ्स एंड द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। The Great Barrier Reef is the largest coral reef on the earth. जो Great Barrier Reefs हैं ये क्या है? ये इस पूरे वर्ल्ड के लार्जेस्ट कोरल रीफ्स हैं। क्या है ये? इस पूरे वर्ल्ड के लार्जेस्ट कोरल रीफ्स हैं। It attracts tourists from all over the world. और ये क्या करता है? वर्ल्ड के इस पूरे वर्ल्ड में से सभी टूरिस्ट को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इट इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टेड मरीन एनवायरमेंट। और ये क्या है? ये जो मरीन एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट ही करता है। तो ये था आपका चैप्टर 3। बताइए, सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो इसमें हमने किस चीज के बारे में पढ़ा? बताइए मैम 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशियंस। राइट। इसमें हमने पढ़ा 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में और 5 ओशियंस के बारे में। तो हमारे 5 ओशियंस कौन कौन से थे? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, आर्कटिक। अब है, आप बोलिए। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन। राइट। तो ये क्या थे आपके? ये थे आपके 5 ओशियंस। अब 7 कॉन्टिनेंट्स नाम बताइए आरुषि। 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप और इंडिया। राइट। ये क्या थे आपके? ये थे आपके 7 कॉन्टिनेंट।
कॉन्टिनेंट। अच्छा तो बताइए जो लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशियन है इस पूरे वर्ल्ड में वो कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन। राइट, पैसिफिक ओशियन। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? मैम ऑस्ट्रेलिया। 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 स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? आर्टिक ओशियन। आर्टिक ओशियन। गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच कॉन्टिनेंट is named after the country? Which ocean names after? मैम Very इंडियन ओशियन। good. Very good. Indian Ocean. इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जो क्या करा गया है, इंडिया के नाम पे उसका नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए अब बताइए डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड? दुर्गेश बताइए डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। मैम मैं बताऊं? रुक जाइए, अब दुर्गेश को आंसर देने दीजिए। बताइए दुर्गेश, डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड? मैम मरीना। राइट, मरीना ट्रेंच। अब नेक्स्ट बताइए आकांक्षा। आकांक्षा बताइए सेकंड डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड? सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड? मैम मैं बताऊं? रुक जाइए, आकांक्षा को आंसर दे दीजिए। जिसका नाम लिया गया है वही आंसर देगा। जब बोला जाए कि जो आंसर दे तब आंसर देना है, ठीक है? चलिए बोलिए आकांक्षा, क्या होगा इसका आंसर? सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड? दुर्गेश माइक म्यूट करिए आप अपना। आकांक्षा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सेकेंड डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड? आकांक्षा आप कितने देर में आंसर देंगी क्वेश्चन का? मैम मैं बताऊं? अभी मैंने क्या बोला? मैम एशिया। एशिया। बेटा मैंने आप लोग को पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि सेकेंड डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा होता है? मैम मुझे पता है। मैम मुझे भी पता है। मैम मैं बताऊं? ठीक है, सब लोग शांत रहिए। मैं आकांक्षा से पूछ रही हूँ ना। क्यों आकांक्षा? पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया और मैं आपसे ओशियंस के बारे में पूछ रही हूँ, आप मुझे कॉन्टिनेंट के बारे में बता रही हैं। हाँ, आप घर में नहीं पढ़ती है क्लास, जब आपकी क्लास ओवर हो जाती है तो उसके बाद जितना पढ़ाया जाता है उसको घर में बैठ के रिवाइज नहीं करती है? मैम द इंडिया ओशन। आंसर इंडियन ओशन नहीं है। मैंने आपसे पूछा सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड, उस ट्रेंच का नाम बताना है जो सेकेंड लॉन्गेस्ट है इस पूरे वर्ल्ड में। तो वो इंडियन ओशन ट्रेंच नहीं है। इंडियन ओशन ओशन का नाम है, आपको ट्रेंच का नाम बताना है। तो ट्रेंच कौन सा होगा? बताइए।
सृष्टि चलिए आप आंसर दीजिए। जावा ट्रेन। जावा ट्रेन। राइट, क्या होगा इसका आंसर? जावा ट्रेन। ओके अनुष्का, अब आपको पता चला कौन सा ट्रेंच है सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेंच? यस मैम। अब आप लोगों को क्या करेंगे, इस चैप्टर को घर पे बैठ के अच्छे से रिवाइज करेंगे। मैम ओके बोलिए। मैम मैंने एक ड्राइंग बनाई, मैम आपको दिखाऊं? रुकिए, दिखाइए। मैम ये देखिए। नाइस दुर्गेश, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर है। तो चलिए अब बताइए, अब सबको चैप्टर समझ में आया? हमारा क्या चैप्टर था? यस मैम। अब सब लोग क्या करेंगे, इसको बैठ के अच्छे से रीड करेंगे और क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस को फाइंड करेंगे। ओके यस मैम। चलिए, मैम थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। बाय मैम। one more thing students, one more thing, सब लोगों की साइंस की और सोशल साइंस की कॉपी स्कूल में करेक्शन के लिए आ जानी चाहिए, ठीक है? यस मैम। यस मैम। चलिए, थैंक यू बच्चों, बाय बाय। बाय मैम। बाय।